हेलो बच्चों। तो बेटा हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे थे और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मैंने लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। और उसमें मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लिया था, उसमें मैंने बेसिक्स को देख लिया था। और बेसिक्स को देखने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि व्हाट इज साइकोट्रोपिक ड्रग्स। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हम लोग ने देख लिया था कि ड्रग्स क्या होती हैं, कैसे इसका यूज होता है, कैसे इसका अब्यूज होता है। ठीक है, कौन कौन से पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर मैंने आपको समझाया था डोज, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन का मतलब क्या है। फिर मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज ड्रग डिपेंडेंस। ठीक है, इट इज ए टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू शो ए कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो कि किसी पर्टिकुलर ड्रग को हटाने के बाद ही शो हो, कैरेक्टरिस्टिक। और ये हमारी बॉडी को प्लीजेंट नहीं होंगे बेटा, अनप्लीजेंट होंगे विड्रॉल सिम्टम्स अगर हम रेगुलर डोज को और अगर अल्कोहल को हम क्या कर लें बेटा, एब्रप्टली डिसकंटिन्यू कर दें, मतलब उसको हम लोग लेना बंद कर दें, तो हमारी बॉडी या तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो सकता है या उसका फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस हो सकता है या दोनों हो सकता है। और विड्रॉल सिम्टम्स में मैंने क्या बताया था बेटा, नोजिया हो सकता है, शेकीनेस हो सकता है, स्वेटिंग हो सकता है और एंजाइटी हो सकता है। तो ये पूरा पॉइंट मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया था। अब मैंने उसके बाद पढ़ाया था बेटा आपको व्हाट इज ट्रैंक्यूलाइजर्स एंड व्हाट इज हिप्नोटिक। ठीक है, बोथ आर सीएनएस डिप्रेसेंट। ठीक बच्चों, अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो हम लोग पढ़ेंगे साइकोट्रोपिक ड्रग्स। अब साइकोट्रोपिक ड्रग्स की अगर हम बात करता हूं बच्चा, अगर हम साइकोट्रोपिक ड्रग्स की बात करते हैं बच्चों, तो ध्यान से सुनना, ऐसी ड्रग्स को बेटा हम लोग मूड अल्टरिंग ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? मूड अल्टरिंग ड्रग्स। मूड अल्टरिंग ड्रग्स। अभी समझ में आ जाएगा कि मूड अल्टरिंग ड्रग्स का मतलब क्या है। मूड अल्टरिंग ड्रग्स। मूड अल्टरिंग ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो हमारे मूड को अल्टर कर दें, हमारे मूड को चेंज कर दें, ऐसी ड्रग को हम लोग क्या बोलेंगे? मूड अल्टरिंग ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जो हमारे मूड को चेंज कर दें। अब हमारे दिमाग को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, देखो बेटा, जो हम लोग जो ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके लेवल पे, वो हम लोग बेसिकली सीएनएस के आसपास ही पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत सीवीएस में भी घुसेंगे, मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में घुसेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप एमबीबीएस में पहुंच जाओगे बेटा, तो आप बहुत अच्छी तरीके से वहां पर देखोगे भी कि कितनी सारी ड्रग्स होती हैं और कहां कहां पर उनका एक्शन होता है। ठीक बच्चों, चलिए, तो मैंने क्या बोला? मूड अल्टरिंग ड्रग्स। अब इसकी अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा, पूरी बात ध्यान से सुनना बेटा, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे बेटा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बोला? ऐसी ड्रग्स, साइकोट्रोपिक ड्रग जो कि आपके मूड को अल्टर कर सके, मूड को चेंज कर सके। अब ये हमारे मूड को एक्साइट भी कर सकते हैं और इनिबिट भी कर सकते हैं, मतलब ये डिप्रेसेंट भी हो सकते हैं और स्टिमुलेंट भी हो सकते हैं। ठीक बच्चों, तो मैं यहां पर बात करूंगा स्टिमुलेंट की, मैं यहां पर बात करूंगा स्टिमुलेंट की। ऐसी ड्रग्स जो कि क्या होंगी बेटा? आपकी स्टिमुलेंट्स होंगी। ऐसी ड्रग्स जो कि क्या होंगी बेटा? आपकी स्टिमुलेंट, जो कि हमारी, जो कि हमारे हमारे क्या, हमारे सीएनएस को क्या कर सके? स्टिमुलेंट कर सके, मतलब स्टिमुलेट कर सके। और कुछ हम लोग देखेंगे बेटा डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट जो हमारे मूड को क्या कर सकें बेटा? क्या कर सकें बताइए? जो हमारे मूड को डिप्रेस कर सकें। ठीक है, अब कौन कौन सा स्टिमुलेंट होता है, कौन कौन सा डिप्रेसेंट होता है, आइए देखते हैं। बिल्कुल इजी है बेटा। एक तो आप हमेशा रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं बेटा, बताइए कौन सा है? एक तो होता है आपका, एक होता है बच्चा आपका, याद रखिएगा, कैफीन। अरे कॉफी पीते हो? कैफीन।
आ गई बात समझ में? एक तो क्या होता है बेटा, कैफीन। दूसरे अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरा क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, आपने सुना होगा कोका, कोका या कोका एल्कलॉइड्स या कोकेन, कोकेन लिख देता हूं, कोकेन। ठीक है, ये मिलता है बेटा एक प्लांट से जिसका नाम होता है एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, स्टिमुलेंट में। ठीक है, और थर्ड जो कि कोकेन की तरह ही होता है या कोका एल्कोलॉइड के तरह ही होता है, कोका एल्कोलॉइड के तरह ही होता है, उनको ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये दे आर द सिंथेटिक कोकेन। ठीक है, जो कि बना जाता है और इसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एम्फीटामिन्स। क्या बोलते हैं बच्चा, एम्फीटामिन्स। तो इधर क्या आ जाएंगे, एम्फीटामिन्स। याद रखना, फिर से मार्क माय वर्ड, मैंने क्या बताया कि कोकेन और एम्फीटामिन्स के जो एक्शंस होते हैं वो लगभग लगभग सेम होते हैं, लेकिन ये हम लोग एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं और एम्फीटामिन्स को बेटा हम लोग बनाते हैं, सिंथेटिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया कि स्टूडेंट में तीन चीजें, कैफीन, जैसे कि आप चाय और कॉफी पीते हैं बेटा, तो उसमें क्या कैफीन रहता है कि नहीं रहता है? ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या बच्चों? अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो मैं और आगे चल सकता हूं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है बच्चों, ठीक, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या देख सकते हैं, अब हम लोग क्या देख सकते हैं बेटा, अब हम लोग देख सकते हैं डिप्रेसेंट, अब हम लोग देख सकते हैं डिप्रेसेंट। याद रखना, डिप्रेसेंट को बेटा मैं चार पार्ट में बांटने वाला हूं, एक, दो, तीन और ये चार। ठीक है, डिप्रेसेंट को। ठीक बेटा, अब डिप्रेसेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपका आ जाएगा जो सबसे पहला है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रैंक्यूलाइजर्स, ट्रैंक्यूलाइजर्स, ट्रैंक्यूलाइजर्स। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएंगे बेटा आपके, हिप्नोटिक। थर्ड क्या आ जाएगा बेटा आपका, सेडेटिव। और फोर्थ आपके आ जाएंगे ओपियोइड्स, ओपियोइड्स, ओपियोइड्स। ठीक बच्चों, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? डिप्रेशन में मैंने क्या क्या बताया आपको, ट्रैंक्यूलाइजर्स, हिप्नोटिक, सेडेटिव और ओपियोइड्स। देखिए, ये चार्ट मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपके ये एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मेंशन्ड है, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिमाग में होना चाहिए कि कौन सेडेटिव है, कौन स्टिमुलेंट है, कौन डिप्रेसेंट है, और यही सब चीजें तो पूछता है बेटा। ठीक है, आप चाय कॉफी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? ठीक है, टी और कॉफी में होता है। ठीक है, चलिए, अब अगर हम बात कर रहे हैं, अब सुनना बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे, और दूर तक पहुंचना हम लोग को बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं ट्रैंक्यूलाइजर, हिप्नोटिक और सेडेटिव की, ठीक है, इन तीन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें जो आपके एनसीईआरटी में जो ड्रग मेंशन है बेटा, याद रखिएगा, एक तो मेंशन है आपका बारबीचुरेट्स, बारबीचुरेट्स एंड बेंजोडायजापीन्स, बेंजोडायजापीन्स, बेंजोडायजापीन्स। ठीक है, तो बारबीचुरेट्स एंड बेंजोडायजापीन्स जो हैं बेटा, जो बारबीचुरेट्स और बेंजोडायजापीन्स हैं, वो ट्रैंक्यूलाइजर, हिप्नोटिक और सेडेटिव तीनों ही हैं। ठीक है, तो ये ड्रग्स किसके अंदर आएंगी, डिप्रेसेंट के अंदर आएंगी। अब अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा,
अगर हम बात करते हैं ओपियोइड्स की, किसकी बात करते हैं? ओपियोइड्स की। एक मिनट होल्ड पे रहिएगा बेटा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? तो मैंने क्या बोला, ट्रैंक्विलाइजर, हिप्नोटिक और सेडेटिव किसके अंदर है बेटा? आपके बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइजापिन्स, मतलब कि तीनों के तीनों क्या हैं आपके? तीनों के तीनों किसके हैं? डिप्रेसेंट ही हैं। मतलब कि ये ड्रग्स जो बारबिचुरेट्स और जो बेंजोडाइजापिन्स होती हैं वो आपका डिप्रेसेंट होती हैं, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। ठीक बच्चों, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनना, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे ओपियोइड्स में। अगर आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा बेटा मॉर्फिन का। ठीक बच्चों, तो मॉर्फिन आपका किसके अंदर आ गया? ओपियोइड्स के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया, मॉर्फिन पहला। और दूसरा बेटा, अभी हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग ओपियोइड्स अलग से पढ़ेंगे तो मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा, मॉर्फिन और कोडीन को। ठीक है, तो ये अगर हम लोग बात कर रहे हैं कोडीन। ठीक बच्चों, तो मॉर्फिन और कोडीन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? आपके डिप्रेसेंट हैं। ठीक है, अगर आपने कभी कफ सिरप पी होगी बेटा, तो आप उसमें देखना कि उसमें कोडीन मिला होता है। ठीक है, तो कोडीन का यूज बेटा हम लोग कफ सप्रेसेंट में करते हैं। और कफ किससे रेगुलेट होता है? आपके ब्रेन से रेगुलेट होता है, सीएनएस से रेगुलेट होता है। ठीक है, ठीक है, पढ़ो। जब हम लोग पढ़ेंगे कभी, क्योंकि आप लोग 12th में हो, तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने ऐसे रिफ्लेक्स सेंटर पढ़े होंगे बेटा, कफ रिफ्लेक्स। देख के आना कि ऐसा कौन सा सेंटर है, कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। चलो एक हिंट दे देता हूं, हाइंड ब्रेन में ऐसा कोई सेंटर है जो कि आपके कफ रिफ्लेक्स को रेगुलेट करता है। अब आप सोच के आना कि वो सेंटर कौन सा है। ठीक है, तो मॉर्फिन और कोडीन की हमने बात कर ली। ठीक है, एक हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं बेटा, जिसको हम बात क्या करते हैं? हेरोइन। हीरोइन नहीं बेटा, हेरोइन। हेरोइन। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, और लास्टली स्मैक। स्मैक। स्मैक, इसको हम लोग बेटा ब्राउन शुगर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बोला? मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन और स्मैक, ये सब किसके अंदर आएगा बेटा? आपका ओपियोइड्स हैं। याद रखिएगा, अगर मैं यहीं पर एक चीज और लिखना चाहूं, तो जो हेरोइन होता है बेटा, जो आपका हेरोइन होगा, याद रखिएगा, ये आपका डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। मैंने क्या बोला बेटा? डाई एसिटिल मॉर्फिन है। और याद रखिएगा इस चीज को, ये 3 टाइम्स पोटेंट होता है मॉर्फिन से। ये 3 टाइम्स, जो हेरोइन होता है बेटा, ये 3 टाइम्स पोटेंट होता है मॉर्फिन से। 3 टाइम्स ज्यादा ये काम करता है एज कंपेयर टू मॉर्फिन। तो ये वाले पॉइंट्स देखो, मैंने एक चार्ट बनाया बेटा, और चार्ट बनाने का मकसद मेरा ये था ताकि अब देखो, अब आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। जब कभी कोई पूछेगा तो आपके अंदर दिमाग दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि जो आपका बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइजापिन्स हैं वो डिप्रेसेंट हैं, जो आपका मॉर्फिन है वो क्या है? डिप्रेसेंट है। कोडीन क्या है? डिप्रेसेंट है। हेरोइन क्या है? डिप्रेसेंट है। इसमें क्या है? आपका डिप्रेसेंट है। ठीक बच्चों, तो एक बार मैं यहां से हट रहा हूं, एक बार इस स्लाइड को देखिए, फिर मैं और आगे चल सकता हूं बेटा, बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो ये अगर आपने देख लिया तो अब हम और आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्टिमुलेंट में कौन कौन आएगा? कैफीन आएगा, कोकेन आएगा और एम्फेटामिन्स आएंगे। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब कि जितना आपके एनसीईआरटी में मेंशन है उतना ही डिस्कस करूंगा। लेकिन ये चार्ट बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप चीजों को समझ पाए और चीजों को एक चार्ट के फॉर्म में याद रख पाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए बेटा, क्योंकि जब हम पूरा पढ़ लेते हैं तो हमें यही समझ में नहीं आता कि कौन सीएनएस का डिप्रेसेंट है और कौन स्टिमुलेंट है। और इसीलिए मैंने ये कोशिश की है कि यहां पर मैं हर चीज को आपको पढ़ा दूं। ठीक है, अच्छा, यहां पर तो मैंने आपको बताया था कि ये ब्राउन शुगर है, मैंने लिखना भूल गया, यहां पे लिख देता हूं। स्मैक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर, इस वाले पॉइंट को भी आप
याद रखिएगा, इस वाले पॉइंट को भी बेटा आप याद रखिएगा कि जो आपका ओपियोइड्स में जो स्मैक आता है वो क्या है, आपका ब्राउन शुगर है। तो याद रखिएगा, ये इस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, अब हमको क्या पढ़ना है, साइकेडेलिक ड्रग्स। क्या लिखा हुआ है, साइकेडेलिक ड्रग्स, ठीक है। अब याद रखना कि ये हमारे सेंस ऑफ परसेप्शन को अल्टर करते हैं। जो हमारा जो सेंस होता है, जिसको हम लोग ये वास्तविकता में बिलीव करते हैं कि ये चीज है। जैसे सपोज कीजिए, आप जब मुझे पढ़ रहे हैं तो आपके सामने या तो मोबाइल रखा होगा, या आपका टैबलेट रखा होगा, या आपको कंप्यूटर रखा होगा, तो आप ये महसूस कर पा रहे कि भैया सामने कंप्यूटर रखा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ड्रग ऐसा प्रतीत करा दे कि भैया आपके सामने रखा कंप्यूटर है, लेकिन आपको ये आभास हो कि आपके सामने टीवी रखी हुई है, तो वो चीज क्या होगा, आपका सेंस ऑफ परसेप्शन क्या हो गया बेटा, आपका अल्टर हो गया, ठीक है। तो ऐसी ड्रग्स जो आपके सेंस ऑफ परसेप्शन को अल्टर कर दें, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सेंस ऑफ परसेप्शन अल्टर कर देती हैं। मतलब ऐसी ड्रग्स जो आपको वास्तविकता से दूर ले जाती हैं, ऐसी ड्रग्स, हिंदी में समझिए, ऐसी ड्रग्स जो आपको वास्तविकता से दूर ले जाती हैं, ऐसी ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, साइकेडेलिक ड्रग्स। और इसमें जो मेनली मैं ड्रग्स के बारे में बात करने वाला हूं, दे ऑल आर हेलुसिनोजेनिक ड्रग, दे ऑल आर हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स। तो मैं इसको यहां भी लिख देता हूं, दे ऑल आर हेलुसिनोजेनिक। हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स, ठीक है। अब हेलुसिनोजेनिक ड्रग को पढ़ाने से पहले बेटा ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलुसिनेशन। जो मैंने आपको पढ़ाया कि सेंस ऑफ परसेप्शन को वो अल्टर कर देगा। सामने कोई चीज नहीं है, लेकिन वो आपको आभास हो रहा है। सपोज कीजिए, मैं हमेशा बच्चों को सुनाने के लिए आपको आभास कराता हूं, मतलब कि बताता हूं, एक कहानी बताता हूं। मान लो कोई पर्सन है और उसका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। अब उसने ऐसी ड्रग को कंज्यूम करना स्टार्ट कर लिया। सपोज करो कोई ऐसा बंदा है जिसने जिसने क्या किया, ऐसी ड्रग को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अपने मूड को चेंज करने के लिए, मूड को अल्टर करने के लिए, ठीक है। अब मान लो वो ड्रग कैसी हुई, हेलुसिनोजेनिक। सपोज करो वो ड्रग कैसी हुई आपकी, हेलुसिनोजेनिक। तो अब मान लो उसकी जो एक्स थी वो सामने है तो नहीं, लेकिन वो उसको ऐसा आभास होगा कि सामने वो खड़ी हुई है। मतलब उसको वास्तविकता से ये दूर ले गया, है ना। या हो सकता है कि सिर्फ विजन का ही परसेप्शन अल्टर नहीं हो सकता है बेटा, साउंड का भी परसेप्शन अल्टर हो सकता है। मान लो वो बोले कि देखो उसके पायल की आवाज आ रही है, एक्चुअली में पायल की आवाज आ नहीं रही है, लेकिन उसको ऐसा महसूस होगा कि पायल की आवाज आ रही है, ठीक है। तो विजन का हो सकता है, आपको स्मेल का हो सकता है कि कोई भी चीज सामने है नहीं। सपोज कीजिए, मान लीजिए आपको जलेबी पसंद है या समोसा पसंद है, ठीक है, तो वो सामने रखा नहीं है, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा महसूस होगा कि सामने उसकी खुशबू आ रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि विजन का भी परसेप्शन अल्टर हो सकता है, साउंड का भी हो सकता है, और ऑल्फैक्शन का भी हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया, तो मैं अब और आगे चल सकता हूं कि व्हाट इज हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हेलुसिनोजेनिक, आप रट्टा तो मार लेते हो, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलुसिनेशन बेटा? क्या ये पढ़ाना एनसीईआरटी के बाहर का हो गया? हाँ, इसीलिए लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ाते हो। क्यों? क्योंकि मैं एनसीईआरटी की जो लाइंस होती हैं, जो एनसीईआरटी के जो वर्ड्स होते हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, जो कि बच्चे नहीं चाहते हैं। और क्या कहते हैं, और जब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं तो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप एनसीईआरटी के बाहर पढ़ाते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भी पता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे वैसे ही बच्चे आएंगे जो कि मुझे पसंद करेंगे और मेरे कंटेंट को पसंद करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। और बिलीव मानिए, अगर ये कंटेंट आपके काम बिल्कुल आएगा, बस एक बार आप बिलीव करके तो देखिए बेटा, ठीक है। चलिए, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को सेलेक्ट करवा रखा है, बहुत सारे मतलब मैंने सेलेक्ट नहीं कराया है, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है, वो गलती से निकल गया, वो अपने दम पे सेलेक्ट हुए, मैंने सिर्फ उनकी जर्नी को फैसिलिटेट किया है, दैट्स इट। एक अच्छे टीचर का काम यही होता है कि वो अपने बच्चों के मार्क को फैसिलिटेट करता है,
उनको मार्गदर्शन देता है, उनको अच्छी चीजें सिखाता है जिंदगी के बारे में। ठीक है, आजकल का जो चीजें चल रही है बेटा, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स ऐसी भी हैं जो ऐसे टीचर्स को रखती हैं जिसमें सिर्फ वो बच्चों को एंटरटेन करें। दैट्स इट, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सिर्फ आप जाइए, बच्चों को एंटरटेन कीजिए, भले आप कोई कंटेंट दीजिए चाहे मत दीजिए, बच्चे खुश रहें। और उसमें सब उनको, उनका उद्देश्य यही है कि बस बच्चों को कैसे एनी हाउ तरीके से खुश रखना है, खुश रखना ही है बस। उनको समझ में आए, उनका सिलेक्शन से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा बेटा, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो कि, और टीचर्स को भी यह ख्याल रखना चाहिए कि आपको क्लास में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। आपकी एक मर्यादा होती है। आप अगर बच्चे के सामने हैं, बच्चा आपको आपके रोल मॉडल की तरह देख रहा है, आपको रोल मॉडल की तरह देख रहा है, आपके अंदर वो चीजें देखता है कि वो सोचता है कि मैं ऐसा बन सकूं, और आप ही उसके सामने जाकर छिछोरे आप जोक बोलेंगे और फिर क्या कहते हैं बहुत सारी चीजें बोलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे जोक्स टीचर्स को वहां पर क्रैक करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हद, एक चीज की बेटा लिमिट होती है, हर चीज की एक मर्यादा होती है। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक चीजें होनी चाहिए, एक दीवार होती है जिसको मुझे लगता है ना टीचर को कभी लांघना चाहिए और इवन ना स्टूडेंट्स को कभी लांघना चाहिए। बेटा मैं आप लोग को भी यही रेकमेंड करता हूं कि आप अगर पढ़ने आए हैं तो आप अपना ध्यान पढ़ाई में लगाइए, ये मत लगाइए, ये मत देखिए कि कौन टीचर कितना एंटरटेन कर रहा है। ठीक है, हाँ क्लास में हम बच्चों का ध्यान रखने के लिए मैंने भी बहुत सारी चीजें, मैं तो क्या कहते हैं अपने बच्चों को बहुत सारी शायरियां भी सुनाता था, लेकिन मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी क्लास में अपनी मर्यादा को लांघा हो। ठीक है, और मैं हर टीचर से यही आग्रह भी करता हूं कि भैया आप पढ़ा जरूर रहे हैं, सर लोग आप पढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन आप अपनी मर्यादा को कभी मत नागिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही ज्यादा प्योर रिश्ता होता है, और उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए हमें क्या, क्योंकि वो तो बच्चे हैं बेटा, मेरा कहने का मतलब क्या, वो तो बच्चे हैं, तो वो तो इतनी समझ नहीं है, बट टीचर्स के अंदर तो है। तो उनको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं हो रहा है, आज के टाइम पर ऐसा, बहुत दुख की बात है कि आज के टाइम पर ऐसा नहीं हो रहा है कि क्या कहते हैं एक मर्यादा, कुछ भी चल रहा है क्लास में, कुछ भी चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि वो मतलब कहने का मतलब आप बिल्कुल बच्चों को एंटरटेन कीजिए। आप बच्चों को अगर अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर आप स्टडीज पे जाएंगे तो हर 40 मिनट के बाद, अगर आप पढ़ने बैठे हुए हैं तो हर 40 मिनट के बाद एक बच्चों को थोड़ा सा एक सेंस ऑफ कामनेस चाहिए होती है, काम रखने के लिए जरूरत होती है बेटा, सिंपल सी बात है। ठीक है, हम भी करते हैं वो चीज, लेकिन एक लिमिट में। ठीक है, लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। चलिए मैं अपने टॉपिक से भटक गया, बट मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोग को जरूर बता दिया। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं, और इसका मतलब क्या है आपका हैलुसिनोजेनिक ड्रग्स। और हैलुसिनोजेनिक ड्रग्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो हम लोग क्या बात करेंगे बताइए। ठीक है बच्चों, तो हमको अगर बात करनी है तो हमें यह बात करनी है कि इसमें कौन कौन सी ड्रग ऐसी होंगी जो कि हैलुसिनोजेनिक होंगी। पहली ड्रग की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, आपने आपकी एनसीईआरटी में सारी ड्रग्स मेंशन है, ठीक है, जो कि आपने पढ़ा होगा बेटा, एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड, एलएसडी। ठीक है, ठीक है, और ये बेटा मिलता है आपका अर्गट फंगस से। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेविसेप्स परप्यूरा। क्या बोलते हैं बेटा, क्लेविसेप्स परप्यूरा। तो इसको हम लोग लिखते जाएंगे, इस प्लांट का नाम भी। एलएसडी किससे मिलता है बेटा, आपका क्लेविसेप्स ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्गट फंगस के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। और इसकी फ्रूटिंग बॉडी से, याद रखिएगा, इसकी फ्रूटिंग बॉडी से हम लोग एलएसडी को प्राप्त करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी से। फ्रूटिंग बॉडी से हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, एलएसडी निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग बात करते हैं, जो कि अगर हम लोग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा मैं बात करने जा रहा हूं, दैट इज एट्रोपिन।
दैट इज एट्रोपिन। एट्रोपिन, एट्रोपिन भी बेटा पढ़ाऊंगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर हम एट्रोपिन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, ये किससे मिलता है आपका? एट्रोपा बेलाडोना। किससे मिलता है बेटा आपका ये? एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं एट्रोपिन के बाद, याद रखिएगा बेटा, एक आता है क्या? धतूरा। क्या आता है बेटा? धतूरा। और इसमें बहुत सारे एल्कलॉइड होते हैं, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स होते हैं बेटा, ठीक है। धतूरा को याद रखिएगा, धतूरा इनॉक्सिया से लेते हैं। किससे लेते हैं बेटा हम लोग इसको? धतूरा इनॉक्सिया, धतूरा इनॉक्सिया। धतूरा इनॉक्सिया बेटा एक प्लांट है। धतूरा इनॉक्सिया एक प्लांट है, इसमें कुछ एल्कोलॉइड्स मिलते हैं जिससे हम लोग क्या निकालते हैं? आपका धतूरा निकालते हैं, ठीक है। चलिए, और लास्टली अगर हम बात कर रहे हैं, लास्टली अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं बेटा, कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स, ठीक। तो ये वाला पॉइंट भी अपने को समझ में आ गया कि हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। कैनाबिनॉइड से मेंशन है बेटा अच्छे से, इसलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से बड़े बड़े वर्ड्स में लिख दिए हैं। तो ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब कैनाबिनॉइड्स के बारे में अगर हम लोग को बात करनी है बेटा, तो याद रखिएगा, इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? मन है चंगा भाई, मन है चंगा भाई, ठीक है। अब सुनना पूरी बात, तभी हम लोग को याद रख पाएंगे। मन मन है चंगा, मन है चंगा, ठीक है। मन है चंगा भाई, मन है चंगा भाई, ठीक है, ठीक। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं बेटा, तो ये मन, MAN फॉर होगा मरीजुआना, 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 ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? H फॉर हशीश, हशीश, चरस। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, इसको एक थोड़ा सा यहां पर हम लोग चंगा भाई ऐसे लिखेंगे। मन है चंगा भाई, और CH फॉर होगा बेटा चरस, चरस। GA फॉर होगा गांजा, गंजा, जो भी बोलना चाहो आप, और B फॉर होगा भांग, भांग, ठीक है। तो मन है चंगा भाई, ठीक है। वैसे भी इन ड्रग्स को लेने के बाद मन एकदम चंगा हो जाता है बेटा, ठीक है। इसीलिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, क्या? मन है चंगा भाई। अब देखो याद रहेगा आपको, मन है चंगा भाई, ठीक है। और जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसी सीक्वेंस में भी याद करेंगे। अगर पूरे प्लांट से जो भी एल्कलॉइड हमको मिलेंगे बेटा, उन कलेक्टिवली उन एल्कलॉइड्स को जिससे हम लोग ये ड्रग बनाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मरुजुआना, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं H फॉर
ये आपका फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ, हम लोग पढ़ेंगे जब इसको, तो द फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ फीमेल प्लांट से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये हशीश और चरस हम लोग उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर अगर हम लोग बात करेंगे बेटा इनफ्लोरोसेंस से, तो हम लोग गांजा को निकालेंगे, और अगर हम लोग बात करेंगे लीव्स और शूट से, तो हम लोग क्या निकालेंगे, उससे भांग निकालेंगे। तो याद रखिएगा कि जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं बेटा, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है कैनाबिस सटाइवा से। किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा? कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा। आ गई बात समझ में? तो लगभग लगभग चीजें मैंने आपको बेटा एक एक ओवरऑल बता दिया, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं मरीजुआना का, तो याद रखिएगा ये होल प्लांट से हम लोग ले लेंगे, तो मैं किसी डिफरेंट कलर से लिख देता हूं, होल प्लांट। वेस्टर्न वर्ड में हम लोग बेटा इसको मरीजुआना ही बोलते हैं, होल प्लांट, तो कुछ भी मिले, ठीक है। हशीश और चरस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, हशीश और चरस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ फीमेल प्लांट, फीमेल प्लांट, ठीक। अगर हम लोग बात कर रहे हैं गांजा की, तो ये हम लोग निकालते हैं बेटा इनफ्लोरोसेंस से, इनफ्लोरोसेंस से निकालेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग भांग की बात करते हैं, तो ये लीव्स और शूट से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लीव्स और शूट, ठीक। तो ये पूरा पूरा मैंने बता दिया कि मन है चंगा भाई, ये क्या कहां से निकालेंगे, और ये कौन से प्लांट से हम लोग बेटा इसको एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो ये भी आपका जो मैंने पढ़ाया है बेटा, देखिए अब मुझे याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन कौन सी ड्रग्स आपकी हेलुसिनोजेनिक है। एक तो एलएसडी है, एक एट्रोपिन है, एक धतूरा है, और एक कैनाबिनॉइड्स है। देखिए तो कितना ज्यादा हमारे ये काम आने वाला है, कौन कितना काम आने वाला है, ये पूरा पॉइंट मुझे समझ में आ गया। और जब ये समझ में आ गया, तो अब हम लोग बेटा एक ट्रिक देखेंगे, और ट्रिक को देखने के बाद हम लोग इसको अंत करेंगे, इसको अंत करेंगे, और अंत करने के बाद हम लोग बहुत अच्छी तरीके से क्या देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं बेटा, डिटेल स्टडी, ठीक है। चलिए तो इसको ट्रिक हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए बेटा, तो मैंने यहां पर क्या लिख रखा है, कोका की दाल। क्या लिख रखा है बेटा? कोका की दाल। ये ट्रिक्स बेटा बहुत आपके काम आने वाली हैं, और इसलिए याद रखिएगा मैंने यहां पर क्या लिखा है, कोका की दाल। और दीज ड्रग्स आर कॉमनली अब्यूज्ड बाय पर्संस, ठीक है। दीज ड्रग्स आर कॉमनली अब्यूज्ड बाय वेरियस पर्संस, ठीक है। चलिए तो हमने यहां पर अगर हमको ये याद हो गया, तो हमको मैक्सिमम ड्रग्स याद हो जाएंगी बेटा, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा होगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए तो क्योंकि हम बहुत अच्छे बच्चे हैं और हमने को सब पता है, तो सबसे पहला पॉइंट, सी फॉर कोका की दाल याद रखना है बेटा। सी फॉर जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये है आपका कैनाबिनॉइड्स। अभी तो पढ़ के आए ना बेटा, अभी तो पढ़ के आए ना। ये क्या है आपके कैनाबिनॉइड्स। देखो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल के सारी चीजें याद आएंगी कि कॉमनली अब्यूज ड्रग कौन कौन सी है, कोका की दाल। कोई पूछे कॉमनली अब्यूज ड्रग के नाम बताओ, तो बोलना कोका की दाल, ठीक है। तो कैनाबिनॉइड्स। फिर हमने किसके बारे में बात करनी है, हमने बात करनी है ओ की। किसके बारे में बात करनी है बेटा? ओ की। और ओ का नाम तो सुना होगा ना बेटा, ओपिओइड्स, ओपिओइड्स। ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया क्या? बिल्कुल समझ में आ गया। अब सी ए फॉर कोका एल्कलॉइड, कोक, क्रैक, ठीक है। सी ए फॉर हो गया बेटा आपका, सी ए फॉर हो गया कोका
एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स, कोका एल्केलॉइड्स, ठीक है, कोका एल्केलॉइड्स, ठीक है। और इसी को हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं कोकेन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं पहचानते हैं बेटा? कोकेन के नाम से जानते और पहचानते हैं। तो देखो, तीन ड्रग्स जो कोई बहुत ज्यादा कॉमनली अब्यूज्ड हैं, कोका, कैनाबिनॉइड्स, ओपियोइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स, दीज ड्रग्स आर कॉमनली अब्यूज्ड बाय पर्संस, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। और जब हम लोग ये वाला पॉइंट समझ में आ गया बेटा, तो यहीं पे हम लोग इसके प्लांट के नाम नहीं लिखेंगे क्या? बिल्कुल लिखेंगे। तो ये किससे एक्सट्रैक्ट होगा बेटा? ये अल्कलॉइड किससे एक्सट्रैक्ट होगा? आपका कैनाबिस सटाइवा से। अभी तो हम लोग देख के आए ना बेटा, कैनाबिस सटाइवा, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया, ठीक। अब अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? ओपियोइड्स के, तो ये किससे मिलता है बेटा? पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं कोका एल्कलॉइड की, तो ये मिलता है एरिथ्रोजाइलम कोका से, एरिथ्रोजाइलम, एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। तो देखो, तीनों के नाम भी याद हो गए अपने को, ठीक है, तीनों के नाम भी याद हो गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। अब मुझे ये बताइए कि भैया ये कौन कौन से, अगर हमने अभी बात करके आए हैं बेटा, ठीक है, ठीक है, हम अभी बात करके आए हैं, तो ये हम लोग ले सकते हैं। पहला तो हम लोग ले सकते हैं फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ फीमेल प्लांट, तो हम लोग ले सकते हैं फ्लावरिंग टॉप से ले सकते हैं। दूसरा हम लोग किससे ले सकते हैं बेटा? बताइए। हम लोग ले सकते हैं, बताया तो हूं बेटा, फ्लावरिंग टॉप्स के बाद मैंने क्या बताया था आपको? इनफ्लोरोसेंस से ले सकते हैं, बिल्कुल सत्य वचन, इनफ्लोरोसेंस से ले सकते हैं, बिल्कुल सत्य वचन। और अगर हम लोग थर्ड की बात करते हैं, तो हम लोग ये लीव्स एंड शूट से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे ले लिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? पेपेवर सोमनीफेरम, तो बेटा इसका जो एक प्लांट का जो अनराइप पार्ट होता है, अनराइप प्लांट जिसको हम लोग पॉपी प्लांट बोलते हैं, अनराइप प्लांट, जिसको पेपेवर सोमनीफेरम का जो अनराइप प्लांट होगा, जिसको हम लोग पॉपी प्लांट बोलेंगे, पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट, ठीक है। और ये क्या होता है याद रखिएगा? अनराइप, पका हुआ नहीं होता है, अनराइप, ठीक है। इससे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया, तो हम अब और आगे चल सकते हैं। यही दो इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहां कहां कहां से हम लोग लेंगे इसको, ये चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक बच्चों, चलिए, ठीक है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बेटा मैं और आगे चलूं, ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग रिसेप्टर्स देख सकते हैं क्या? रिसेप्टर देखने से पहले, अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा, यहां तो ताना भूल ही गया, ठीक है। एरिथ्रोजाइलम कोका, ये किससे एक्सट्रैक्ट होगा? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीव्स ऑफ, लीव्स ऑफ कोका बुश, ठीक है बेटा। ये किसके लीव से मिलता है बेटा? ये लीव्स, कोका बुश, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। एक चीज मैं यहां पर और बता दूं क्या, तो सभी चीजें लगभग लगभग हो जाएगी, फिर मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको कोई भी चीज रही नहीं जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओपियोइड्स की, तो यहां पर अगर हम लोग रिसेप्टर भी अगर पढ़ लेंगे तो अपने को मजा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग रिसेप्टर देखें, तो इसका जो रिसेप्टर होता है, किसका? ओपियोइड्स का, ओपियोइड्स का जो रिसेप्टर होता है
वो होता है आपका, एक तो होता है CNS और एक होता है CVS नहीं बेटा, GIT, याद रखिएगा GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, अगर हम बात किसकी करते हैं, आपकी कैनाबिनॉइड्स की, किसकी बात करते हैं, कैनाबिनॉइड, तो इसके रिसेप्टर्स की अगर हम बात करते हैं, इसके रिसेप्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा आप। इसका एक तो ब्रेन में मिलेगा यानी कि CNS, ब्रेन, और याद रखिएगा CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यहां पर रिसेप्टर की बात नहीं है बेटा, ये करता क्या है, कैनाबिनॉइड यानी कि जो कोकेन होता है, ये डोपामिन एंड सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर रिएप्टेक को इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे करेगा ये मैं पढ़ा दूंगा, अभी बस मैं लिख देता हूं यहां पर, तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या बोला, influences reuptake of dopamine and serotonin, dopamine and serotonin reuptake, reuptake कैसे करे, reuptake at synapse, reuptake at synapse या synapse, जो भी आप बोलना चाहते हो। ठीक है, ठीक बच्चों, तो देखो ये कितना अच्छा हो गया, कोका की दाल में हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, कोका पूरा लगभग हमने सेम सेम चीज पूरी पढ़ ली है ना, मैक्सिमम चीजें हम पढ़ चुके हैं बेटा, लेकिन जब अलग अलग पढ़ाऊंगा तो आपको देखना यूं 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 सब कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं इसमें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब अगर हम लोग दाल की बात करें, अगर हम लोग दाल की बात करें, तो दाल को हम लोग इधर ले आते हैं, कोका की दाल ही रहेगा, लेकिन याद रखना नालायकों, ये भूलना मत, कोका की दाल ही रहेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डी फॉर, बताइए नालायकों, कौन बताएगा, डी फॉर अभी तो बात के थे बेटा, धतूरा, धतूरा। ठीक है, ठीक है, किससे मिलता है, किससे मिलता है, बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूं, कहां, धतूरा, धतूरा इनॉक्सिया से। ठीक है, तो यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं बार बार। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं ए फॉर एट्रोपिन, ए फॉर एट्रोपिन, एट्रोपिन। ठीक है, और एल फॉर लॉयन, बचपन में पढ़ते थे सर, एल फॉर लॉयन, नहीं नालायकों, एल फॉर LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलमाइड, लिख देता हूं, तुम लोग बहुत नालायक हो, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलमाइड किससे मिलता है ये मैं बता चुका हूं, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, तीनों ही क्या हैं, हेलुसिनोजेनिक हैं, तीनों ही क्या हैं, हेलुसिनोजेनिक हैं। एक पॉइंट अगर मैं यहां पर और बता दूं तो तुम लोग बुरा नहीं मानोगे, बुरा तुम लोग तुरंत मानते हो, तुम लोग को पता है कि नहीं, तुम लोग तुरंत बुरा मानते हो, सर इतना पढ़ा दिए। ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, ये दोनों बिलोंग करते हैं सोलेनेसी फैमिली से। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको यहां पर बता दिया कि ये बिलोंग करते हैं सोलेनेसी फैमिली से, सोलेनेसी फैमिली। फैमिली, एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा बेटा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं। ठीक है, तो एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा कि सोलेनेसी फैमिली का स्पेलिंग यही है क्या। ठीक है, आगे आगे बात समझ में आ गई। ठीक है, बाकी जब मैं थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन, जब मैं इसका वो पढ़ाऊंगा आपको, क्या पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब मैं एक एक लाइन आपका इनका डिटेल पढ़ाऊंगा तो याद रखिएगा। एट्रोपिन क्या होता है बेटा, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग होता है, इसको ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी मैं चलो लिख ही देता हूं,
आपको बात समझ में आ ही जाएगी कि अगर हम एट्रोपिन की बात कर रहे हैं बेटा, तो एट्रोपिन का 2-3 काम याद रखिएगा। एक तो ये, जब आप किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बेटा आपकी आंख में एक ड्रॉप डालता है ताकि आपकी पुपिल को डायलेट किया जा सके, और पुपिल को डायलेट करने के लिए हम लोग एट्रोपिन की ड्रॉप्स का यूज, एट्रोपिन को ड्रॉप्स के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये क्या करता है बेटा, पुपिल डायलेशन, पुपिल को डायलेट करने का काम करता है, पुपिल डायलेशन। ठीक है। दूसरा दूसरा ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइजनिंग होती है बेटा, आप पढ़ेंगे जब एमबीबीएस में पहुंच जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, उस पॉइजनिंग का नाम होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ठीक है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और याद रखिएगा, एट्रोपिन एक्ट एज ए सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग, जो मतलब कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे जो अपना काम करता है बेटा, जैसे कि आपका एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन होता है, उसी की तरह आपका एट्रोपिन भी काम करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपैथो, जो कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की तरह मिमिक करे, उसकी तरह काम करे। मिमिक्री का मतलब क्या होता है, जो किसी को मिमिक करे, मिमिक का मतलब उसकी नकल उतारे। तो अगर अगर कोई ड्रग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम कर रही है तो ऐसी ड्रग को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। तो याद रखिएगा एट्रोपिन के बारे में, ये क्या है आपका, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। ठीक है। हाँ, तो एट्रोपिन में इतना ही पढ़ना था, किससे हो निकलता है ये मैंने बता दिया, किस फैमिली से बिलोंग करता है ये मैंने बता दिया। ठीक है, कराता क्या है, पुपिल डायलेशन कराता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग कराता है, और सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग की तरह काम करता है, मतलब ऐसी ड्रग जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करें। ठीक है, चलिए, तो ये कोका की दाल, ये वाला जो स्लाइड है बेटा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाला है। और जब मैं आऊंगा तो थोड़ा थोड़ा हम लोग एक लाइन बेटा, 2-3-4 लाइन ओपियोइड्स में पढ़ेंगे, कैनाबिनॉइड्स से पढ़ेंगे, एरिथ्रोजैलम कोका में पढ़ेंगे, और इसको तो मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर एम्फीटामिन और बार्बिचुरेट्स। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। ठीक है बेटा, अगले लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे ओपियोइड्स, और यहां पर ओपियोइड्स का प्लांट का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, और यहां पर स्ट्रक्चर भी अपने को दिख रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी बेटा अपने को याद रखना है, स्ट्रक्चर भी अपने को याद रखना है। और उसके बाद पढ़ने हमने क्या बेटा, कैनाबिनॉइड्स, और इसकी भी बात हमने यहां पर कर ली है। ठीक बच्चों, तो ये वाला पॉइंट भी अपने को समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक बच्चों। चलिए, तो यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो अब हम लोग यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग जो बेसिक चीजें हैं, देखो हमने मैक्सिमम चीजें पढ़ ली है बेटा, देख लो चाहे तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब जो हमारा बच गया, कोका की दाल अपने को नहीं भूलना है, और जो हमने मन है चंगा पढ़ाया था उसको भी नहीं भूलना है। ये कुछ ट्रिक्स हैं बेटा, और कुछ फ्लो चार्ट्स हैं जिसके माध्यम से आप एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से मेमोराइज कर सकते हो, और बार बार इसको लिख के अपने जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर इसको चिपका देना, तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, याद हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो चलिए मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में जिसका नाम है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं बेटा, और बहुत अच्छी तरीके से। ठीक बेटा, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खाना पीना खाइए, और खुशी के साथ एकदम बिंदास मन के साथ पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए बेटा, थैंक यू सो मच।